हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस रिक्रूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डेट साथियों के लिए क्या अपडेट है। एनआईएस डेट सुप्रीम कोर्ट के अन्य केस का फैसला जल्द, तो एनआईएस 14 लाख विद्यार्थियों पर क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सरकार पर भी खड़ा होता है कि। और दूसरा अपडेट है, कौशिक दास केस की सुनवाई आज होने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक टैग या ऐसे डिटेल्स लिख के भेजे हैं जिसके पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार पर विचार करना चाहिए कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनको उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप देख सकते हैं कि और अन्य केस में देखेंगे, याकूब मेनन की फांसी पर सुनवाई रात को 3 बजे हो सकती है। रात को 2 बजे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने की याचिका की सुनवाई हो सकती है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर दायर याचिका की पर तत्काल सुनवाई हो सकती है। तो फिर 14 लाख केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षित एनआईएस डिलेट पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। आप देखेंगे 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, विद्यार्थी मानसिक पीड़ा के तनाव से गुजर रहा है। आप सोचिए कि जो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी किस तरह कमरे लेके कैसे तैयारी करता है, उनके ऊपर कितना पारिवारिक दबाव होता है कि उसको लगता है कि हमें नौकरी मिल जाए। अगर उसको ऐसे लगता है कि हमारी डिग्री जो हमने ली वो इनवैलिड है, उसके साथ साथ आप सोचिए कि जो विद्यार्थी बीपीएससी पास करता है, एस टेट पास करता है, सी टेट पास करता है, केबीएस का एग्ज़ाम पास करता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, अगर उसकी ज्वाइनिंग रोकी जाती है तो वो कितना तनाव में गुजर रहा है। इसके तनाव का कारण या इसके तनाव की जिम्मेदारी कौन लेगा। उनकी एज ख़त्म हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उनके साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर बड़ा प्रश्न बनता है। और सरकार ही हमारे साथ, क्योंकि सरकार ये कोर्स कराती है और सरकार ही इनवैलिड करती है। सोचिए, अब इसमें विद्यार्थी अगर 1% गलती कहीं भी, जज जितने भी जज हैं या हमारे माननीय जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी हैं जो चीफ जस्टिस हैं, अभी अब तो उनका रिटायरमेंट हो गया, ये होने वाला है। अब देखेंगे 2-4 दिन में सारी चीज़ें चल रही हैं, उनका रिटायरमेंट ख़त्म होने वाला, नए जस्टिस बनने वाले हैं। तो उनसे भी प्रश्न बनता है कि सर ये बताइए, इतने विद्यार्थियों के साथ लगातार डेट पे डेट लग रही है, कहीं ना कहीं क्योंकि इस पर सरकार की मिली भगत जैसे लगती है ना। क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे क्योंकि जब सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो एनसीटी है, एनआईएस है, अपने आप एफिडेविट नहीं सबमिट कर रही, कुछ नहीं कुछ उसमें अंगा लगा के डेट पे डेट मिलती जा रही है। दूसरी अपडेट है कि डायरी नंबर 3501/2024 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसकी सुनवाई आप देख सकते हैं, आपके सामने लिख रहा है 11/11/2024 आज सुनवाई होने वाली है जस्टिस उज्ज्वल भुयान के बेंच में। सीरियल नंबर 1711। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस हैं, लेकिन ये 14 लाख भी बहुत बड़ा केस है। एक छोटी अमाउंट नहीं है। 14 लाख विद्यार्थियों को जो मानसिक पीड़ा है, जो मानसिक तनाव है, उनका कौन जिम्मेदार होगा। तो अब सरकार को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही हैं, जिनकी ये पीड़ा, जिनका ये नौकरी, भाई नौकरी पाना आज के समय में कितना बड़ा मुश्किल हो गया है। विद्यार्थी किस तरह कैसे कर्ज लेके जाके तैयारी करता है, रूम पे रह के वो कैसे पढ़ाई करता है, कैसे खाता पीता है, अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर सोचता है कि भाई हमें नौकरी मिल जाए। 1 साल तो अब कोर्ट के चक्कर में टहल रहा है। जिसकी नौकरी, मान लीजिए जिसका चयन प्रक्रिया हो गई, जिसके ज्वाइनिंग पत्र मिलने वाला है, अब उसका रुका है। सोचिए उसको किस प्रकार की पीड़ा का सहनीय है, समझ सकते हैं। लेकिन इसको सरकार समझना चाहिए। सरकार अपने फ़ायदे के चक्कर में इतने लाख विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अब इस तनाव का, मान लीजिए हम कहते हैं फैसला आ जाए 2-4 साल बाद, हम कहते हैं कि आप डेट पे डेट देते चले जा रहे। 5 नवंबर की रिव्यू पिटिशन की सुनवाई थी। इतने बड़े 9 राज्य से नहीं, अब 10 राज्यों के केस है सर, उसमें आईए टैग था, सब कुछ था, स्पेशल बेंच का गठन हुआ। लेकिन इस मेन वक्त पे आप देखेंगे 1:30 बजे की सुनवाई चल रही थी, उस समय किसी अन्य केस की सुनवाई होने लगी, लेकिन इसकी बेंच को कैंसिल किया। तो कहीं ना कहीं क्या इस पर इतनी गंभीरता लेने का विषय नहीं है, बिल्कुल विषय है। लेकिन सरकार को बिल्कुल किसी चीज़, कहते हैं ना हिटलर वाली सरकार है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह शिथिलता दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एनआईएस डेट के साथी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अपनी ताकत को दिखाना, हर तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए, हर तरह से अपने ट्विटर कैंपेन हर जगह से देखेंगी। और केस की सुनवाई जब हो सकती है इतनी, तो एनआईएस डेट की सुनवाई क्यों नहीं हो सकती है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखेंगे आज की डेट में 11 नवंबर को एसएलपी की सुनी जाएगी और बेंच में सुना जाना है। इसके लिए बेंच में आप देखेंगे जस्टिस उज्ज्वल भुयान, इनके बेंच के में भी बदलाव किया गया है। और सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। तो अब लंच के बाद इसकी सुनवाई हो सकती है। ये जहाँ तक देखिए, कुछ कहना मुश्किल है कब क्या हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से है, उसके अपने कुछ
स्टैंडर्ड हैं, अपने कुछ रूल्स हैं। अब हम लोग कहते हैं कि भाई आज सुनवाई होनी है, पता लगा कुछ नहीं हो रहा, विद्यार्थी परेशान है। कहने का मतलब उसकी मानसिक पीड़ा, उसका मानसिक तनाव, घर का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर वो झेल रहा है। इस पे सरकार को भी विचार करना चाहिए, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से हमें जितने भी सरकार के मंत्री, विधायक, सरकार हैं, उससे अनुरोध भी है, वीडियो के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि सर बस बहुत हो गया है, अब इनके साथ थोड़ा सा नरमी बरती जाए और उनके केस का निपटारा किया जाए। हम जस्टिस साहब या हमारे माननीय न्यायालय से भी निवेदन करेंगे कि जी इस चीज़ को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। विद्यार्थी देखिए फैसला आ जाए, उसके बाद जो भी होगा विद्यार्थी झेल लेगा। लेकिन अब अगर वो पेंडिंग में रहेगा कि भाई हमारी डिग्री वैलिड है, हम नौकरी में नहीं शामिल हो सकते, उसके लिए भी दूसरा विकल्प सोचेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह उसको प्रताड़ित करते, साल भर से विद्यार्थी परेशान है, अरे यार अब फिर सुनवाई होगी, अब फैसला आएगा, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही है। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार। सभी के दिन शुभ हो। यही उम्मीद के साथ हम लोग फिर से नए आगे बढ़ते हैं।